Good morning, students. Welcome once again. I hope all of you will be good. बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का प्रश्न पत्र 1 का अध्ययन करेंगे। यह आपकी पुस्तक में 79 पेज नंबर पर है। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र को मैं आपको पढ़ूंगी, फिर उसको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं लिपि, बोली, वर्ण। इसका सही उत्तर होगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये आपका पहला अध्याय था भाषा और व्याकरण, उसमें से है ये। और जो क्षेत्रीय यानी कि हमारे आसपास जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे जो आम बोलचाल में जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, फिर है, रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। फिर है, पिता का स्त्रीलिंग शब्द है। पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? माता। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? माता। फिर है, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भाषा के रूप हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। फिर है, प्रत्येक भाषा की एक अपनी क्या होती है? प्रत्येक भाषा की एक अपनी एक लिपि होती है। और बच्चों, आप जानते हो कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों, हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। अब है, हिंदी में के 2 भेद होते हैं। किसके 2 भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियाँ लिखिए। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें खोल के लिखना है कि इसमें कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। ठीक है, तो पहला जो शब्द है वह है गुलाब। जब हम गुलाब की ध्वनियाँ लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? जैसे हम लिए गु, तो पहले गा कैसा है? इसमें आधा है तो इसके नीचे हलंत लगेगा। फिर ऊ की मात्रा लग रही है तो छोटा ऊ, फिर प्लस ला के नीचे भी हलंत, बड़ा आ, फिर ये क्या होगा? गुला, फिर ब, तो ब आधा है और उसमें आ लगा हुआ है, तो ये इसकी ध्वनि हो गई। इसी प्रकार से कमल, तो क आधा है, अ, फिर म आधा, फिर अ, ला भी आधा है और आ इसमें लगा हुआ है। फिर है माला। माला को जो हम खोल के लिखेंगे तो म आधा है, हलंत आएगा, प्लस आ, मात्रा लगी हुई किसकी? बड़े आ की मात्रा लगी हुई है इसमें। फिर ल आधा है और आ, तो ये बन गया माला। फिर है विशाल। विशाल में व आधा है, हलंत आएगा, उसके बाद छोटी ई, फिर श आधा है, फिर आ, क्योंकि शाम में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, फिर ला हलंत के साथ आएगा और उसमें लगा हुआ है छोटा अ। तो ये थी आपकी ध्वनियाँ। अब है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, तो पहला शब्द है बच्चा। तो बच्चा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो वह बनेगी, बच्चा से बनेगी बचपन। अपना से बनेगा अपनत्व, मम से बनेगा ममत्व, गरीब से गरीबी, और चलना से भाववाचक संज्ञा बनेगी चाल। ठीक है बच्चों, अब है, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। वचन तो आप जानते हो, यदि एक वचन है तो उसका बहुवचन लिखना है, और बहुवचन है तो उसका एक वचन लिखना है। पहला है कपड़ा, तो कपड़ा का क्या होगा? कपड़े। गाय, गाय। सपना, सपने। इच्छा, इच्छाएं। सेब का सेब ही होता है बहुवचन में भी, उसका एक वचन भी सेब होता है और उसका बहुवचन भी सेब होता है। ठीक है, बहनें, इसका क्या हो जाएगा? बहन। अब है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के कारक भेद लिखिए। तो पहला है, विवेक ने विकास का
विकास का पत्र लिखा। तो विवेक ने जो काम किया है, जो क्रिया को करता है, यहाँ पे काम पढ़ने का काम किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। तो विकास ने किया है वो काम, तो यहाँ पर कौन सा भेद होगा, कौन सा कारक होगा? यहाँ पर कर्ता कारक होगा। पुत्री को धन दो, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो पुत्री को, यहाँ पे पुत्री के लिए जो करते हैं यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। मोर बाग में नाच रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ नाच रहा है? बाग में, ठीक है, तो इसमें अधिकरण कारक होगा। तोता पेड़ पर बैठा है, इसमें भी अधिकरण कारक होगा। वृक्ष से फल गिरा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो उसके लिए अपादान कारक होता है। तो वृक्ष से क्या हो रहा है? फल कैसा हो रहा है? अलग हो रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। अब कुछ प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? ये सारी चीज़ें मैंने पहले आपको करवा दी हैं, तो बच्चों प्लीज़ इनको अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर है व्याकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, व्याकरण वह साधन है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो ये थी व्याकरण की परिभाषा। अब है यौगिक शब्दों से आप क्या समझते हैं? क्या क्या होते हैं यौगिक शब्द? जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्दखंड जुड़ जाने पर बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रत्येक के नाम लिखिए। तो ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, संबोधन कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने अथवा पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कहते हैं अरे मोहन, तो अरे जो यहाँ पर जो शब्द होगा वह क्या होगा? संबोधन कारक होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका यह प्रश्न पत्र एक मैंने करवा दिया है, इसको आप और अच्छे से एक बार करिएगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।